सवाल खड़े होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, और बार बार इसको लेके सनातन पे प्रहार भी किया जाता है। मार्गदर्शन उसके बाद, वैसे उनके समाधि लेने के बाद आपकी जर्नी कठिनाई नहीं आई, मतलब आपको दिक्कत नहीं हुई, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि सनातन केवल बातों का विषय नहीं है, सनातन को हमें अनुभव भी करना है, सनातन को अपने जीवन में धारण करना है। कर्ण के साथ बहुत जाति हुआ। कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा धनुर्धर था। उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने उनके साथ जाति की। मतलब महाराज श्री ने तिहाड़ जेल में ही ऐसे ऐसे खूंखार कैदी थे जिनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई थी, जिन्होंने कत्ल किया हुआ था, डकैतियां डाली हुई थी या बलात्कार किए थे, उनके ऊपर बहुत सारी संविधान की धाराएं चल रही थी। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी का बहुत ही खास टॉक शो पत्रकार चाय वाला देख रहे हैं आप। और जैसा कि हम हर बार आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाते हैं, आज बहुत कुछ आध्यात्मिक होने वाला है। और हमारे साथ आज की जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी, जो कि स्वामी श्री आशुतोष महाराज जी, आप पूरी दुनिया उनको जानती है, कौन नहीं जानता है। उनकी शिष्या हैं और पिछले कई सालों से, लगभग 15-16 सालों से देश विदेश, मतलब कि हर जगह पे कथा कहती हैं और धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, और काफ़ी लग के अपने गुरुवर की जो उनकी अंतिम इच्छा थी उसके लिए पूरी दृढ़ता के साथ प्रयासरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि हम जब आध्यात्म की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो भारत चूंकि एक ऐसा देश है जिसके मूल में सनातन है। बिल्कुल। आपके मन में ऐसा क्या आया, क्यों आया कि हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना है? और चूंकि मैं जहाँ तक आपके बारे में जानता हूँ, एक पंजाबी फैमिली से आप बिलोंग करती थी, उसके बाद से फिर आपका टर्न इधर हुआ, तो उस दौर के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आपका माइंडसेट हुआ कि हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। भैया, जैसे हम सभी को पता है कि हर फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो अध्यात्म से जुड़ा ही होता है, लेकिन सही अर्थों में अध्यात्म क्या है, सही अर्थों में धर्म क्या है, ये बात हमें तब पता चली जब हम महाराज जी की शरण में आए। हमने महाराज जी के सत्संग विचार सुने। जब सत्संग विचार सुने तो उसमें सबसे जो पहली बात थी वो यही थी कि ईश्वर देखा जा सकता है और ईश्वर का देखना ही शाश्वत धर्म है। तो हमारे लिए ये बात अचंभित करने वाली थी कि मतलब वर्तमान युग में, इस समय में भी क्या सच में ईश्वर देखा जा सकता है? तो ये क्रियोसिटी थी, ये जिज्ञासा धीरे धीरे करके बढ़ती गई और इतनी प्रबल हुई कि इच्छा हुई कि मतलब हमने भी देखना है। तो महाराज जी के जो विचार हमने सुने थे सत्संग विचारों में, वो महाराज जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाए। जब महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की दया से मस्तक पर हाथ रखा गया यहाँ पे, तो भ्रिकुटी के मध्य स्थित जो हमारी दिव्य दृष्टि है, जब वो खुली तो मैंने अपने घट के अंदर ही मतलब प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया और बहुत तरह के जो नाना प्रकार के प्रकाश का अनुभूति की, अंदर बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात कि जब सत्संग विचारों में ये कहा गया कि जो परमात्मा का नाम है वो लिखने बोलने में नहीं आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा का नाम जो है अव्यक्त है, उसे लिखा या बोला नहीं जा सकता। और हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि सुमरन ऐसा कीजिए ना जीभ हिले ना होठ। तो मेरे लिए ये भी बात बहुत अचंभित करने वाली थी कि मतलब आज तक तो हम इसी जीभा से ही परमात्मा के गुणगान गाते रहे हैं, करते रहे हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो हमारी श्वासों में रमन कर रहे हैं? तो जब महाराज जी की कृपा से ज्ञान दीक्षा मिली, भ्रिकुटी के मध्य दिव्य दृष्टि खुली, तो साथ ही वो सनातन नाम भी घट के अंदर प्रकट हुआ। और ये जो महाराज जी ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं, ये कोई नया नहीं है। मतलब सनातन काल से ही हमारे जो पूर्ण सद्गुरु हैं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, वो समय समय पर अपने शिष्यों को इसी ज्ञान से दीक्षित करते आए हैं। और दीक्षा का भाव ही यही होता है, घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा को देख ले। और जब देखा तो जीवन में बहुत एक सुकून मिला, एक शांति मिली, एक आनंद मिला। और जो मन इधर उधर भटक रहा था, एकाग्र नहीं होता था, सब कुछ करते हुए भी, पूजा पाठ सब कुछ करते हुए जो मन एकाग्र नहीं होता था, लेकिन जब महाराज जी ने
ये हमें ब्रह्म ज्ञान दिया और ध्यान की, मेडिटेशन की सही टेक्निक उन्होंने प्रदान की, तो घंटों घंटों बैठकर जब ध्यान करते तो अंदर ईश्वर की अनुभूति होती है, तो बहुत आनंद आता है। हम लोग जैसे इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। हम जब पढ़ाई करने बैठते थे जी। तो टीचर हमेशा ये बोलते थे कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, एंड देन वी आर ट्राइंग कि हम मन लगा के पढ़ें। उसके बाद से फिर जैसे किताब खोल के बैठते थे तो मन भटकने लगता था, जी। एंड दैट टाइम हमें ऐसा कोई नहीं मिलता था जो ये बता सके कि आपका मन, मतलब मन लगा के पढ़ो, लेकिन मन कैसे लगेगा लगेगी? उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। ना कोई टीचर उस समय मतलब इसके बारे में कोई जानकारी देता था, और ना ही कोई आसपास ऐसा हुआ करता था। बट आपके हिसाब से, और मुझे लगता है कि सबके हिसाब से, जब एक अच्छा मार्गदर्शन मिले तो ये सारी चीजें संभव हैं। बिल्कुल। लेकिन बार बार उंगली उठती है, चूंकि हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आज बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट अनुभव करने वाली चीज है, और वो अनुभव बहुत ही टेक्निकली, मतलब यहाँ पे टेक्निक दिमाग के स्तर पर, जब तक हम उसको नहीं लगाएंगे तब तक उसके बारे में हम शायद ना समझ पाए। लेकिन सवाल खड़े होने लगते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, और बार बार इसको लेके सनातन पे प्रहार भी किया जाता है। बहुत सारे उल्टे सीधे वक्तव्य बोले जाते हैं जो मन को, चूंकि मैं भी सनातनी हूं और जाहिर सी बात है मेरे धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बिना जाने उसे अगर कोई उल्टा सीधा बिना तर्क के कुतर्क दे के बोलेगा तो दुख होगा। तो ये सारी चीजें आप भी देखती होंगी जी। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, अभी आपने कहा कि हमें भी कोई ऐसा नहीं मिला कि हम स्टडी करें और हमारा मन इधर उधर होता था। मैं एग्जाम्पल दूंगी स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी बहुत पढ़े लिखे यूथ के आज आदर्श माने जाते हैं ना। तो उनकी जो एकाग्रता थी इतनी ज्यादा थी कि जब वो पढ़ते थे तो किताब का जो पृष्ठ था उसकी जो संख्या थी उनको वो भी याद रह जाती थी। हाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि उनकी ये एकाग्रता बनी कैसे, राइट? बिल्कुल। तो इसके उत्तर ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो ठाकुर थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने भी इसी ज्ञान को ही प्रदान किया था, और वो भी ध्यान साधना करते थे। और कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन केवल बातों का विषय नहीं है, सनातन को हमें अनुभव भी करना है, सनातन को अपने जीवन में धारण करना है। जब हम उसको जीवन में धारण करते हैं, जब हम उसे समझ लेते हैं, तब हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये है ही प्रैक्टिकल का विषय है, ये देखने का विषय है, उसे जानने का विषय है। गुरुजी से मतलब चूंकि समाधि ले चुके हैं आदरणीय गुरुजी, और आपका मार्गदर्शन, उसके बाद वैसे उनके समाधि लेने के बाद आपकी जर्नी कठिनाई नहीं आई, मतलब आपको दिक्कत नहीं हुई, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि एक तरीके से अब मैं ये कह सकता हूँ, अब मैं क्या पूरी दुनिया ये कह सकती है कि अगर आप उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में सारा सनातन का काम काज कर रही थी, तो अचानक से जब गार्जियन का साया दूर होता है, हटता है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। देखिए भैया, बात यह है कि जो ये समाधि टॉपिक है, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जैसे मैं एक कथा व्यास हूँ, मेरी सेवा है कथा करनी, भागवत पे चर्चा करनी। आप इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछे मैं दूंगी। लेकिन महाराज जी की समाधि को लेकर क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं आ रही। हमारा जो संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, उनका प्रचार प्रसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन ये इस विषय पर हमारे मैनेजमेंट की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से, मतलब उनकी सेवाएं लगी हैं जो इस टॉपिक पर पूरी विस्तृत जानकारी देंगे आपको। अच्छा, कितनी, मतलब कि अब क्या अवस्था रही होगी जब आपने कथा कहना शुरू किया था? जब मैं आश्रम में समर्पित हुई, महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तो यही कोई 23-24 साल की होंगी मैं। उसके बाद से ही मेरी स्टडी टाइम था आपका? मैं स्टडी कंप्लीट करके आई अपनी। अच्छा। स्टडी के दौरान ही, मतलब महाराज जी के जैसे बचपन में माता जी के हृदय के अंदर बहुत जिज्ञासा थी हमारे, तो इसके खोजी थे एक तरह से। तो जब उन्हें, मतलब कि ये महाराज जी का मैसेज मिला कि ऐसा गुरु है जो ईश्वर दर्शन करवा देता है, तो उनके अंदर ऐसे लगन लगी। सबसे पहले मतलब हमारे परिवार में हमारे माताश्री ने इस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया, और उन्होंने हमें अपनी अनुभूतियां बताई। जब वो साधना, ध्यान साधना करती थी, तब उठते थे
तो हमें बताते थे मैंने अपने घट के अंदर ये देखा ये देखा। हम्म। तो हम भी सत्संग विचार सुनते थे। हम्म। तो उसके बाद मैंने आपको बताया ही, हमारी भी इधर जिज्ञासा हुई। फिर माँ जी के चरणों में मैंने बहुत सारे ऐसे भगवा वस्त्रधारी बहनें और भाई देखे। तो मेरे अंदर भी ये इच्छा हुई कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बहुत सारे बन सकते हैं, क्यों ना मतलब ये मार्ग अपनाया जाए जहाँ से हम अपने शाश्वत धर्म का प्रचार और प्रसार और सत्य का संदेश दे सकते हैं। कितने देशों में आप अब तक भ्रमण कर चुकी हैं? लगभग भैया मैं भारत में काफी घूमी हूँ, नेपाल गई हूँ हम्म। और बस चलता रहता है ये सिलसिला। अच्छा, अगर हम जैसे अभी आप गोरखपुर में आई हुई हैं जी। और गोरखपुर वालों का मतलब कि भाग्य है कि इतनी बड़ी कथा हमारे वहाँ हो रही है चंपा देवी पार्क में। गोरखपुर का अनुभव आपको कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? गोरखपुर तो है ही पवित्र भूमि भैया, भगवान बाबा गोरखनाथ जी की धरती है। कथा जब फर्स्ट डे मैंने कथा में पंडाल में आए तो मतलब बहुत डिवाइन था। और यहाँ के जो श्रद्धालुगण है ना, मतलब बहुत ही भोले भाले से हैं और प्योर हार्टेड हैं और मतलब बहुत श्रद्धा भावना से कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जब सामने श्रोता अच्छा बैठा होता तो कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छा है, बहुत भावों वाले हैं सारे। धर्म को लेके बार बार बात होती है, धर्म पे चर्चा करना एक बहुत बृहद विषय है। चूंकि धर्म, आपके हिसाब से धर्म क्या है? इसका आंसर मैं विवेकानंद जी की ही से रिलेट करूंगी। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों की धरती में गए तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि धर्म क्या है। तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा यही कहा था, धर्म उस ईश्वर, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भाव ईश्वर का दर्शन जब यहाँ कर लेते हैं, ये सही अर्थों में धर्म है। लेकिन चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं और कई बार कोई कार्य होता है तो जैसे हमें जो बताया गया, हमें जो सिखाया गया, फिर हमने जो अनुभव करके आसपास से सीखा, तो लोग कहते हैं कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो अधर्म है, आप सही काम कर रहे हैं तो वो धर्म है। तो यहाँ से भी तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं धर्म को। चूंकि अब धर्म का मतलब बस लोग ये समझते हैं कि हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू एक धर्म हो गया, कोई मुस्लिम है तो वो एक धर्म हो गया, कोई सिख है वो एक धर्म हो गया, कोई ईसाई है वो एक धर्म हो गया। असल मायनों में मतलब कि धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? भाई यही कहा ना, स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि उनसे जब पूछा व्हाट इज रिलीजन, तो उन्होंने ये आगे से ये नहीं कहा ये करो वो करो, उन्होंने कहा धर्म परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब हम अपने घट के अंदर यहाँ ईश्वर का दर्शन करते हैं ज्योति स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि हे पार्थ, मेरा एक सनातन रूप है, एक शाश्वत रूप है, जो जिस रूप को तू मुझे देख रहा है ये मैंने द्वापर युग में धारण किया, लेकिन हर युग में मैं अलग अलग रूप धारण कर कर आता हूँ, बट जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया सहज प्रकाश रूप भगवाना, और गीता में कहा ज्योति श्याम अपि तज्ज्योति तमसः प्रमुच्यते, कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूं और हर प्राणी के घट के अंदर विराजमान हूं। हे अर्जुन, तू मेरे उस शाश्वत रूप का दर्शन कर। तो उस समय अर्जुन दुविधा में था, वो कह रहे थे कि प्रभु मैं आपको साक्षात सामने देख रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं और आपके उस शाश्वत, उस प्रकाश स्वरूप का मैं दर्शन कैसे करूं। तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना तो माम शक्य से द्रष्टुम मने नयु स्वचक्षुषा, हे पार्थ तू अपनी इन बाहरी आंखों से मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मेरा दर्शन नहीं कर सकता। मोस्टली ये मतलब इस लाइन को लेकर अक्सर ये कह दिया जाता है कि हाँ देखो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि मुझे देखा नहीं जा सकता, बट इसी श्लोक की जो नेक्स्ट लाइन है उसमें प्रभु ने उसका सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा दिव्यंग ददामी ते चक्षु पश्य में युग्मेश्वरम, हे पार्थ अब मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा तू मेरे योगेश्वर स्वरूप का दर्शन करे, है ना। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही प्रभु ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अर्जुन ने अपने ही घट के अंदर प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने भीतर करोड़ों सूर्यों जितना प्रकाश देख रहा हूं। ये परमात्मा का शाश्वत सनातन रूप है। और विवेकानंद जी कहते हैं जो इसका दर्शन कर लेता है वो सही अर्थों में ये धर्म को जान गया, वो धर्म है। आपने चूंकि गीता की बात की और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से
अर्जुन और भगवान कृष्ण के जो संवाद का कुछ अंश भी बताया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि चूंकि ऐसा काम है कि सोशल मीडिया देखना ही देखना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं एक सवाल वहाँ से उठाना चाहता हूँ धर्म को लेकर, और चूंकि आपने अभी एक श्लोक सुनाया जिसमें बस भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मुझे देखा नहीं जा सकता है, फिर उन्होंने अगले श्लोक में बताया कि देखा जा सकता है इस तरीके से। बिल्कुल। तो ऐसे ही छोटे छोटे कई बार जो श्लोक वहाँ पे लिखे हुए हैं, जो लाइनें लिखी हुई हैं, उनको तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया जाता है कि उसकी जो अधूरी जानकारी हम तक पहुँचती है, पूरी जानकारी नहीं पहुँच पाती है। तो उसमें से एक और कुतर्क आता है सामने कि अर्जुन और कर्ण को लेकर, कि कर्ण के साथ बहुत जाति हुआ, कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने उनके साथ जाति की, वो अर्जुन के साथ मिलकर कर्ण को छल से मारे, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। तो उसको मतलब उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए भैया, भगवान श्री कृष्ण जी की जो नीतियाँ हैं उनको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते ना। उसके लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब मन बनाना पड़ता है। बिल्कुल, जब ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो हमें दिखाए, है ना। और घट के अंदर जब दर्शन होता है ना, तब साधना करते, ध्यान करते हैं, तो हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन हमें भीतर से ही मिल जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमें सवाल उठाना है, जैसे कि किसी धर्म के किसी टॉपिक पे अगर हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर हमको डाउट होता है, या फिर हमको मन करता है कि हम इस पे उंगली उठाएं कि ये गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, हम कह सकते हैं इसको, कि अगर हमने उस चीज़ को सही से पढ़ा नहीं, जैसे कि हमने गीता को सही से नहीं पढ़ा, तो हम उंगली उठा सकते हैं। या तो हम पहले पढ़ लें, और भी पढ़े, सिर्फ पढ़े नहीं, किसी गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ें। बिल्कुल, ये ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो समाधि की अवस्था में बैठकर लिखे गए हैं, जिनकी भाषा लौकिक नहीं है, लौकिक है, और ये ऐसे सार गर्भित हैं जिसको आप स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते। इसके लिए एक ऐसे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है जिन्होंने उसका प्रैक्टिकल जो हमारे घट के अंदर करवा दे ना। तो शास्त्रों को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों को अपने जीवन में धारण कर लेना, शास्त्रों का प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण कर लेना, ये अलग बात है। इसलिए हमारे महाराज श्री कहते हैं कि अपने धार्मिक ग्रंथों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री की तरह पढ़िए। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल भी होता है, और महाराज श्री कहते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका एक प्रयोजन है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञान। सारे ही शास्त्रों का जो प्रयोजन है वो अध्यात्म है, आत्मज्ञान भाव, उस आत्म तत्व को जान लेना, अपने घट के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का दर्शन कर लेना। यह हमारे उस ईश्वर, उस आनंद के स्रोत से जब हम जुड़ते हैं तो उसके बाद जीवन में एक परिवर्तन आता है। फिर हमें किसी को समझाना नहीं पड़ता, कोई हमें समझाएगा नहीं आप ये करो, क्योंकि जब हमारा विवेक जागृत होगा तो अंदर से जो एक गाइडलाइन मिलती है, हमारे मन के ऊपर एक अंकुश लग जाता है, हमें सही गलत का मार्ग पता चल जाता है, सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल, अंदर से सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी से जब आपकी मतलब कि शुरुआती जो मुलाकात थी, और आप जब उनसे ज्ञान ले रही थी, तो कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगी जो मतलब कि ऐसा लगा कि वो आपके लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था? भैया देखिए, स्टडी करते करते मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ज्ञान दीक्षा ली, परिवर्तन आया चेंज में। इसके साथ साथ मतलब समर्पित हुए, और मतलब जब स्टार्टिंग थी बिल्कुल, तो मतलब धार्मिक कार्यों के साथ साथ जब महाराज जी की हमने सोशल एक्टिविटीज के बारे में श्रवण किया जी, तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि हमें पता चला कि मतलब महाराज श्री ने तिहाड़ जेल में ही ऐसे ऐसे खूंखार कैदी थे जिनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई थी, जिन्होंने कत्ल किया हुआ था, डकैतियां डाली हुई थी, या बलात्कार किए थे, उनके ऊपर बहुत सारी संविधान की धाराएं चल रही थी। लेकिन महाराज जी के जब अनुभवी शिष्य व शिष्याएं, जागृत शिष्य व शिष्याएं तिहाड़ जेल में पहुंचे, गवर्नमेंट ने परमिशन दी वहां आश्रम बनाने की, उन्हें भावनात्मक स्तर पर अपने साथ जोड़ा गया, उन्हें शास्त्रों के आधार पर विचार दिए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराज जी की कृपा से इस समय 10,000 से भी ज्यादा
जो कैदी हैं तिहाड़ जेल के साथ साथ भारत के अन्य कारागारों में जो कैदी हैं, वो उनमें एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि आज वो सारा कार्य छोड़कर एक सुधारक बन चुके हैं। क्या बात है ना। तो इसी के साथ साथ हमारे महाराज जी का एक और प्रकल्प है अंतर्दृष्टि, जिसमें जो नेत्रहीन भाई बहन है, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसकी आंखें नहीं, वो अपने आप को परिवार के लिए, समाज के लिए एक बोझ की तरह लेता है ना, तो वो भी अपने आप को ऐसे समझते थे। तो उनके लिए भी महाराज जी ने उनको इकट्ठा किया, उनको सत्संग विचार दिया और उनको बताया कि जो ये शरीर है, जो ये ह्यूमन बॉडी, जो ये मानव तन है, ये यूं ही नहीं है, आपकी एक आंखें ही गई हैं, लेकिन बाकी मानव तन है, इसके द्वारा आप उस ईश्वर, उस परमात्मा को देख सकते हैं ना। इतिहास हमारे सामने है। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की कृपा से अपने घट के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इस प्रकार से देखा जिस प्रकार से आंख वाला व्यक्ति भी नहीं देख सकता। तो वल्लभाचार्य जी की कृपा से उन्होंने अपने घट के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का, माखन चोरी करते का, घुटनों के बल चलते का, यहाँ तक कि उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर पर कौन कौन से आभूषण धारण किए हुए हैं, उनका भी उन्होंने अपनी अंदर की दृष्टि से देखकर उन्होंने अपनी वाणी को लिख दी। तो ऐसे ही मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे ही जो हमारे अंतर्दृष्टि के जो बहुत सारे नेत्रहीन भाई बहन हैं, महाराज श्री ने उनको भी ये दृष्टि प्रदान की। उनकी बाहरी आंखें नहीं है, लेकिन उन्होंने भीतर की आंख से सूरदास जी की तरह अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया। तो महाराज जी की ये जो धार्मिक कार्यों के साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज में महाराज जी का समाज को इतना बड़ा योगदान है, उससे इतने मतलब केवल मैं नहीं, मतलब लगभग सारा विश्व ही इतना प्रभावित हो चुका है कि आज महाराज जी की महिमा का गुणगान गा रहा है। हमने आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। शुरुआती मतलब कि मैं चाहता हूँ कि माता पिता की जर्नी क्या रही, मतलब कि माता पिताजी आपके क्या करते थे। हालांकि आपने माताजी के बारे में बताया, पिताजी के बारे में नहीं बताया। भैया मैं क्षमा चाहूंगी, मैं इस विषय पे नहीं कहना चाहती कुछ। आप मुझसे अध्यात्म से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं। भैया ने आपको थोड़ा सा बता ही दिया होगा, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ। हाँ। बाकी मैं इस विषय पे नहीं ज़्यादा जानना चाहती। कोई बात नहीं, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। कई बार जो है इस तरह की भी चर्चा होती है, जैसे कि समय समय पे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो मन को आहत करती हैं। जैसे कि ये जो वेशभूषा है साध्वी बनने का, साधु बनने का, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और कई बार कुछ ऐसे भी लोग आते हैं समाज में जो इसका सहारा लेके छलने का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वेशभूषा को धारण किए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी नैतिक और सामाजिक स्तर पे भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाए कि हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानें। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया, मैं जो भी बात कहूंगी शास्त्रों के आधार पर कहूंगी, क्योंकि हमारे महाराज जी ने जो भी ज्ञान दीक्षा दी है या जो भी कथाएं कह रहे हैं या कथाओं में जो उदाहरण दी जाती है, वो शास्त्रों के आधार पर ही दी जाती है। तो मैं शास्त्रों के आधार पर ही दूंगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, देख रेख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। वो कहते हैं वेशभूषा नहीं देखनी है किसी की। एक संत, एक गुरु की पहचान वो ज्ञान होती है, और पूर्ण संत की पहचान ही यही है कि वो आपको आपके घट के अंदर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करवा देगा। ये संत की पहचान है ना। और महाराज श्री इन कथा कहानियों के माध्यम से ये परख देने आते हैं, कसौटी देने आते हैं, शास्त्र सम्मत कसौटी देते हैं कि शास्त्रों के आधार पर आप ऐसे गुरु की पहचान कीजिए जो आपके घट के अंदर उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करवाए। और जब प्रमाणित ग्रंथ हमारे समक्ष हैं, उदाहरण के तौर पर सब कुछ भगवान ने, ईश्वर ने ये धरोहर हमें दी हुई है, तो क्यों ना हम उनसे प्रेरणाएं लेकर खोज करें, तो हम कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं अपने गोरखपुर वालों के लिए, अपने पूर्वांचल वालों के लिए पूछना चाहूँ, ये निवेदन करना चाहूँगा। ये सवाल नहीं है, दरअसल एक निवेदन है। चूँकि पहली बार आप गोरखपुर की धरती पे आए, गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती है,
और हम लोग भगवान राम के बगलगीर कहे जाते हैं बिल्कुल। और शंकर भगवान के भी बगलगीर कहे जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे अयोध्या है और दूसरी तरफ काशी है और बीच में हम लोग पड़ जाते हैं। तो यहाँ के अनुभव के बारे में आपने बताया, यहाँ के लोगों के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी हमारे पूर्वांचल वासियों को, अयोध्या से लेके बनारस तक, बीच में गोरखपुर पड़ जाता है, 2 शब्द आप कह के उसके बाद से फिर हम इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरी सेवा गोरखपुर धरती पर लगी है, तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही थी। सच मानिए, महाराज जी सामने हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे गोरखपुर की धरती पर क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर भी है। भागवत करने का सौभाग्य मिल रहा है। केवल मैं गोरखपुर नहीं या अयोध्या नहीं, मैं संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के समस्त जितने भी श्रद्धालुगण हैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रदेश इसी प्रकार से तरक्की करता रहे, अध्यात्म से जुड़ा रहे और सत्य के मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। धन्यवाद।